हेलो एवरीवन, मैं अंकुल कुमार आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मैक ड्रीम करियर में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग पिछला लेक्चर में झारखंड का एक पोर्शन देखा था जिसमें हम लोग इंस्टीट्यूशन ऑफ झारखंड पढ़े थे और उसी में जियाड़ा वगैरह का सबका चर्चा कर चुके थे, वुडक्राफ्ट वगैरह का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन के विषय में, और इसी के साथ साथ आज हम लोग और देखेंगे बहुत सारी चीज़ों को। तो आने वाले लेक्चर में देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। और दोस्तों, जो पिछला वीडियो का लिंक वो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो आप चाहे तो अगर पिछला वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए अपने इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो हमने बताया कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के विषय में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन के विषय में कि ये होता क्या है, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये कौन सा अनुच्छेद में इसे रखा गया था, इसे पारित किया गया था, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। इसका चेयरमैन कौन है, ये सारी चीज़ों को आज देखेंगे। और दोस्तों, ये आने वाला जितना भी एग्जाम है, जैसे जेपीएससी हो गया, जेएसएससी का जो भी सारे फॉर्म्स आ रहे हैं, सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ आपको बुक्स में भी बहुत कम देखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के विषय में। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन का। तो ये जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, सो हमारा धारा 324 से 329 में इसे रखा गया था। इसे अनुच्छेद 324 से 329 में इसे रखा गया था। कितना? अनुच्छेद 324 से 329 में रखा गया था। और ये अनुच्छेद 324 से 329 जो है सो भाग 15 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? भाग 15 के। तो हमने यहाँ दो चीज देखा, क्या क्या, कि एक जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में आता है, जिसमें चुनाव के बारे में बताया जाता है। किसके विषय में बताया गया? चुनाव के बारे में बताया गया। और ये भाग 15 के अंतर्गत आता है। और इसमें क्या देखेंगे? इसका एस्टेब्लिशमेंट, इसका जो स्थापना है कब हुआ था? 2003 में हुआ था। इसका स्थापना 2003 में किया गया था। और क्या देखेंगे? इसका करंट चेयरमैन, मतलब अभी का चेयरमैन कौन है? करंट चेयरमैन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ झारखंड। झारखंड का अभी का जो चेयरमैन वो कौन है? तो इसका नाम है डीके तिवारी। क्या नाम है? डीके तिवारी। इसका पूरा नाम है देवेंद्र कुमार तिवारी। क्या नाम है? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र कुमार तिवारी। यहाँ हम लोगों ने देखा कि यह अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में आता है, जिसमें चुनाव के बारे में डिस्कशन किया गया। ये भाग 15 के अंतर्गत आता है। इसका स्थापना 2003 में हुआ था। इसका करंट चेयरमैन कौन है? डीके तिवारी है। और इसमें देखेंगे कि हम अगर बात करें पंचायती राज व्यवस्था का, तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत झारखंड में चुनाव 2010 से पारित किया गया। झारखंड में चुनाव कब से पारित किया गया? 2010 से। और अगर हम बात करें पंचायती राज व्यवस्था के तहत, तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो होता है, मेनली 3 तरह का चुनाव होता है। पंचायती राज व्यवस्था के तहत 3 चुनाव होता है। एक होता है नगर पालिका का, नगर निगम का। पहला नगर पालिका, दूसरा नगर निगम, और तीसरा जो है सो हमारा है नगर पंचायत का। किसका? नगर पंचायत का। देखिए, हमने क्या बताया कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो 3 प्रकार का चुनाव किया जाता है, पहला नगर पालिका का, दूसरा नगर निगम का, और तीसरा नगर पंचायत का। अगर हम बात करें नगर पालिका का, तो नगर पालिका के तहत 9 नगर पालिकाएं आती है। कितने? 9। इसकी नगर पालिका की संख्या कितनी है? 9। नगर निगम की संख्या 20 और नगर पंचायत की संख्या भी कितनी है? 20। तो आने वाले सेक्शन में हम देखेंगे आगे कि नगर पालिका की जो 9 नगर पालिकाएं हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है।
तो इस चीज़ को अगर किन्हीं को स्क्रीनशॉट करना कर सकते हैं, हम इसे रफ कर लें। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि जो नगर पालिका है उसमें नाम कौन कौन से हैं, तो सबका नाम एक एक करके देखते हैं। तो पहला हमारा है रांची, दूसरा मानगो, तीसरा आदिपुर, मेदिनीनगर, पांचवा चास, छठा देवघर, गिरिडीह, आठवां हजारीबाग और नौवां है धनबाद। देखिए ये सारे जो नाम हैं ये क्या है, नगर पालिका है। इसी तरह से नगर निगम की संख्या 20 है और इसी तरह से नगर पंचायत की संख्या भी कितनी है, 20 है। अब अगर हम बात करें इसमें से सिर्फ एक का चर्चा करते हैं, जैसे रांची का। अगर हम बात करते हैं किसका, रांची का। अगर हम रांची का बात करें तो ये क्या है, अभी का टाइम में ये नगर पालिका है जिसकी स्थापना हुई थी 1979 में। रांची नगर पालिका का स्थापना कब हुआ था, 1979 में। लेकिन इससे पहले ये जो रांची जो नगर पालिका जो है ये क्या था, नगर परिषद था। क्या था, नगर परिषद। और इसका स्थापना कब हुआ था, 1869 में। इसका स्थापना 1869 में हुआ था। हमने क्या बताया कि रांची जो अभी नगर पालिका है वो 1869 में इसका स्थापना हुआ था और ये क्या था, नगर परिषद था। और रांची नगर पालिका का स्थापना कब हुआ, 1979 में। मतलब 1979 के बाद अगर हम बात करें तो ये क्या है, नगर पालिका। इससे पहले क्या थी, नगर परिषद थी। तो ये रहा हमारा कुछ। अब आगे और हम इसमें छावनी बोर्ड वगैरह के विषय में बात कर सकते हैं। छावनी बोर्ड जो कि कहाँ है, रामगढ़ में और एक जमशेदपुर में भी है। छावनी बोर्ड का अगर हम बात करते हैं तो मेनली झारखंड में 2 छावनी बोर्ड है। एक है रामगढ़ में और दूसरा कहाँ है, जमशेदपुर में। ये 2 छावनी बोर्ड है, एक रामगढ़ में दूसरा जमशेदपुर में। रामगढ़ जो छावनी बोर्ड, इसका जो नियंत्रण है वो कौन करता है, रक्षा मंत्री करता है। इसका नियंत्रण कौन करता है, रक्षा मंत्री। छावनी बोर्ड का नियंत्रण कौन करता है, रक्षा मंत्री। और रामगढ़ में जो छावनी बोर्ड है इसका स्थापना 1941 में हुआ था और जमशेदपुर का 1924 में। इसका हुआ था 1941 में और जमशेदपुर का हुआ था 1924 में। ये रहा हमारा छावनी बोर्ड के विषय में कुछ डिटेल। अब आगे हम बात करेंगे कि पंचायती राज के तहत जो भी हमारा पंचायत स्तर पर जो भी इलेक्शन होता है, जैसे हम बात कर सकते हैं ग्राम पंचायत का होता है, पंचायत समिति का होता है, जिला परिषद का होता है, इन सारे विषय के विषय, इन सारे के विषय में। तो इसे हम रफ करते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं कि जो भी है पंचायती राज के तहत पंचायती राज के तहत जो चुनाव होता है, पहला ग्राम पंचायत का, पहला जो होता है वो किसका होता है, ग्राम पंचायत का। दूसरा होता है पंचायत समिति का। तीसरा होता है जिला परिषद का। अब देखते हैं कि ग्राम पंचायत के तहत जो क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ग्राम पंचायत का, तो इसमें 5000 जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत होता है और फिर पहला कि 5000 जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत होता है और 500 जनसंख्या पर एक वार्ड होता है। तो सबसे पहले इसे नोट करते हैं कि 5000 जनसंख्या पर क्या होता है, एक ग्राम पंचायत होता है
और यही ग्राम पंचायत में मुखिया विजेता होता है। क्या होता है? मुखिया। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? मुखिया। एक ग्राम पंचायत में मुखिया होता है और 5000 जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत होता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो 500 जनसंख्या पर 500 जनसंख्या पर एक वार्ड होता है। और सबसे पहले बात की 5000 जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत होता है जिसका अध्यक्ष मुखिया होता है। और उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो 500 जनसंख्या पर एक वार्ड होता है। और ये वार्ड जो होते हैं, जैसे सपोज एक गांव में या फिर एक पंचायत में कुछ सपोज टोटल अगर हम लेके बात करें तो 10 वार्ड है। और 10 वार्ड में से 10 वार्ड मिलके क्या करते हैं? उप मुखिया का चुनाव करते हैं। अब उप मुखिया का चुनाव कैसे होगा? तो जैसे सपोज कोई भी एक ग्राम पंचायत में 10 वार्ड है, 10 वार्ड में से 5 वार्ड की बहुलता जिसकी तरफ हो जाएगी, 5 वार्ड या फिर 5 वार्ड से अधिक का बहुलता जिसके तरफ जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हमारा उप मुखिया हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या बोला कि 5000 जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत होता है जिसका अध्यक्ष मुखिया होता है। उसी प्रकार से 500 जनसंख्या पर एक वार्ड होता है। और एक ग्राम पंचायत में देखिए सपोज एक ग्राम पंचायत में 10 वार्ड है। क्या है? 10 वार्ड। और हमने क्या बोला कि 10 का जैसे हाफ होता है अगर 5 मेरा, तो 5 या फिर 5 से अधिक की बहुलता जिधर हो जाएगी, 5 से अधिक में नहीं देखा जाएगा कि 5-5 अगर रहेगा तो बराबर बराबर हो जाएगा। इसलिए जिधर बहुलता 5 से अधिक होगा वही मेरा क्या हो जाएगा? उप मुखिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उप मुखिया। तो ये रहा मेरा कुछ जानकारी ग्राम पंचायत के विषय में। इसी तरह से हम बात करेंगे पंचायत समिति के विषय में। किसमें? पंचायत समिति। तो अब पंचायत समिति क्या होता है? तो अगर हम बात करते हैं पंचायत समिति, तो पंचायत समिति सदस्य का चुनाव जो होता है ये प्रमुख का चुनाव होता है। किसका चुनाव होता है? प्रमुख का, जिसे हम अध्यक्ष बोलते हैं। और इस अध्यक्ष सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं, इसमें क्या होता है? प्रमुख का चुनाव होता है। प्रमुख का चुनाव होता है और यही जो प्रमुख का चुनाव होता है यही क्या कहलाता है? अध्यक्ष कहलाता है। और अध्यक्ष कहलाने के साथ साथ जो होता है इसमें जो सचिव का कार्य होता है, सचिव का कार्य ये कौन करते हैं? ये हमारे वीडियो साहब करते हैं। वीडियो साहब जो एक ब्लॉक स्तर का होता है। वीडियो का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये हमारे वीडियो साहब हो गए। अब देखिए हम लोगों ने 2 चीज यहाँ देख लिया, पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति। अब तीसरा जो है हमारा जिला परिषद है। अब जिला परिषद में क्या होता है? इसमें जो टोटल जिलों का, सपोज एक स्टेट में बहुत सारे जिला है। अब हम बात करते हैं कि जो टोटल जिला का जो अध्यक्ष होता है वो सारे मिलकर क्या करते हैं? एक जिला परिषद का चुनाव करते हैं। टोटल जिला का अध्यक्ष मिलकर क्या करता है? एक जिला परिषद का चुनाव करता है। और इसका जो सचिव होता है वो डीडीसी होता है। इसका सचिव कौन होता है? इसका सचिव डीडीसी होता है। और डीडीसी का फुल फॉर्म है यहाँ शायद आपको कुछ नहीं दिखेगा, थोड़ा ऊपर लिखते हैं। डीडीसी का जो फुल फॉर्म है डिप्टी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। डीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिप्टी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। तो हम लोगों ने क्या देखा? पंचायती राज के तहत मेनली 3 प्रकार का चुनाव होता है। एक ग्राम पंचायत का, दूसरा पंचायत समिति का, और तीसरा जो होता है वो हमारा जिला परिषद का होता है। ग्राम पंचायत के विषय में, तो ग्राम पंचायत में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो 5000 जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत होता है जिसका विजेता को हम मुखिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुखिया। 5000 जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत और 500 जनसंख्या पर एक वार्ड होता है। 500 जनसंख्या पर क्या होता है? एक वार्ड होता है। अब देखिए एक वार्ड में, अब इसका एक विशेषता ध्यान में रखिएगा कि सपोज हमने बोला कि 500 जनसंख्या पर एक वार्ड होता है और टोटल हमने बोला कि 5000 जनसंख्या पर क्या होता है? एक ग्राम पंचायत। तो इसी प्रकार से बहुत सारे होंगे वर्ड। तो अगर हम बात करते हैं कि कोई भी एक ग्राम पंचायत में कितने हैं? 10 वार्ड है। एक ग्राम पंचायत में 10 वार्ड है। अब 10 वार्ड में से देखिए उप मुखिया का चुनाव कैसे होता है। देखिए सबसे पहली बात कि एक ग्राम पंचायत में 10 वार्ड है।
अब इसमें से 2 वार्ड समझिए कि थोड़ा ज़्यादा चालाक किस्म का है या फिर जो थोड़ा ज़्यादा तेज तर्रार बनता हो ऐसे। तो मान लीजिए 2 वार्ड हम लोगों ने मान लिया, एक वार्ड का नाम ए हो गया, एक का नाम बी हो गया, ठीक है। अब ये 10 वार्ड में से 2 तो इधर बाहर आ गया, एक ए एक बी, यहाँ बच कितना गया, 8 बच गया, 8 बच गया। अब 8 में से जिसकी और बहुलता ज्यादा होगी या फिर जिसकी और मत ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा उप मुखिया हो जाएगा। जैसे 8 में से अगर हम बात करें तो ए की तरफ 5 बहुलता है और बी की तरफ 3 बहुलता है, तो ज्यादा बहुलता ए की ओर है। क्यों? क्योंकि इसकी ओर बहुलता कितनी है, 5 है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ए उप मुखिया हो जाएगा। और बी उप मुखिया नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसकी ओर बहुलता कम है, 3 है। और अगर इसका जस्ट अपोजिट हम बात करें कि बी की ओर अगर 5 हो जाता है और ए की ओर 3 हो जाता है, तो उस समय उप मुखिया कौन हो जाएगा, बी, और ये उप मुखिया नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि उप मुखिया का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह से ये हम लोगों का हो गया ग्राम पंचायत। उसी तरह से अगर हम बात करें पंचायत समिति का, तो पंचायत समिति में क्या होता है, हम लोगों ने बताया कि इसमें प्रमुख का चुनाव होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, अध्यक्ष बोलते हैं। और इसका सचिव का कार्य कौन करता है, तो वीडियो करता है, जो ब्लॉक स्तर पर होता है। और वीडियो का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसका काम रहता है ब्लॉक का देख रेख करना, ब्लॉक का देखभाल करना। जैसे अगर ब्लॉक में कोई काम हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो इन सारी चीज का देख रेख करना किसका काम होता है, ये काम होता है हमारा वीडियो साहब का, ठीक है। और तो और आपने बहुत सारी चीज़ अगर देखे होंगे कि बहुत सारा कोई अभी कास्ट, रेसिडेंशियल इनकम सर्टिफिकेट वगैरह बनाता है, तो उस समय भी वीडियो का हस्ताक्षर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। उसे अप्रूव कौन करता है, वीडियो करता है। इसी प्रकार से हम बात करें अगर जिला परिषद का, तो जिला परिषद में भी प्रमुख का चुनाव होता है और इसका सचिव कौन होता है, डीडीसी होता है। इसका सचिव कौन होता है, डीडीसी। और डीडीसी का फुल फॉर्म होता है डिप्टी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। इसमें क्या होता है कि सारे जिले का अध्यक्ष मिलके एक जिला परिषद का चुनाव करता है। और जिला परिषद का सचिव कौन होता है, डीडीसी, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, जो जिला का देख रेख करने के लिए होता है। समझे? तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और साथ ही साथ पिछला वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन मतलब लिंक है वो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो उससे जाके जरूर देख लें, ताकि पिछले वाले भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए अगर जेएसएससी और जेपीएससी निकालना हो तो। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद।